और जो ये उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार है, ये अवामी सरकार है, अवाम के लिए, अवाम की सरकार, हम इनके लिए वक्त हैं। और इनको भी समझना है कि रातों रात सारी चीज़ें दुरुस्त नहीं होंगी, मुश्किलात हमें भी, हम रियासत नहीं, हम यूटी। इस वक्त हम किन मुश्किल हालात में चला रहे हैं, ये लोगों के सामने बड़ा उसको हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत है। हम भी चाहते हैं, हमारी यही कोशिश है कि उसको रियासत का दर्जा वापस मिले, लेकिन हमें इस्तीफा देने के लिए लोगों ने नहीं चुना है। लोगों ने हमें मैंडेट दिया है 5 साल यहाँ सरकार चलाने के लिए, 5 साल यहाँ उनकी आवाज़ बनने के लिए, यहाँ पे उनके जो है काम जो है, जो उनकी मुश्किलात है, मसाइल है, वो हल करने के लिए, और वो हम कर रहे हैं। 5 साल बाद लोग फैसला करेंगे कि वो किसके हाथ में बाग जाएगा। तो हमने जो उस वक्त अपोजिशन पार्टियों का जिक्र कर रहे हैं, उनको जिस मुसीबत से हम इस वक्त जूझ रहे हैं, कि उनकी नहीं, हमने उस वक्त भी हाथ जोड़े थे, हमने उस वक्त भी उनको कहा था हम आपको सपोर्ट करते हैं, आप बीजेपी को यहाँ मत लाएं। ये मुसीबत सारी उनकी लाई हुई है, जिस दलदल में हम इस वक्त डूब गए हैं, ये उनकी देन। और रही बात, वो तो चाहेंगे इस्तीफा दे दो। इसकी आपने बात की, सुनील शर्मा जो एलओपी है, उन्होंने कहा कि मरकज की जानिब से ये जो जितना भी ये फ्लड पैकेज जो है वो मरकज की जानिब से दिया गया है। हालांकि यहाँ की जो हुकूमत है अभी तक वो उस हवाले से ज्यादा सामने नहीं आई। ये मरकज से ही आएगा, वो जो यहाँ हुकूमत यूटी है तो मरकज से ही चल वही सर, यहीं पे है ना सर, दो ड्यूल जो है, तो मरकज से ही चल रहा है। दिक्कतें तो यही है, अगर स्टेट होगी तो आपके पास पूरे इख्तियारात हैं, आप खुद फैसला ले सकते हैं। आप 2014 जो है फ्लड आए, जब 2014 में जो फ्लड सिचुएशन हुई, आपने उस वक्त देखा जो भी फैसले लिए गए वो खुद जो है रियासत में लिए, खुद यहाँ का चीफ मिनिस्टर जो है यहाँ की काबीना लेती थी। लेकिन जो यहाँ की रियासत के हाथ में है, यहाँ की हुकूमत के हाथ में है, वो ऑलरेडी उन्होंने किया। उन्होंने पहले दिन से ही बगैर कोई वक्त जाया किए, आपने जंग में भी देखा, जब यहाँ जंग छिड़ी तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने इमीडिएटली फौरी तौर शेल्टर होम खड़े किए, हर जगह खुद पहुंचे, शेल्टर रूम्स खड़े किए, तो पैसा वागुजार किया गया, वहाँ पे जो है लोगों को शिफ्ट किया गया, गाड़ियाँ लगाई गई, लोगों को बॉर्डर से जो है सेफ जगह पे लाया गया। इसी तरह परसों भी वो गए, उनने दौरा किया, उनने मीटिंग्स की, जो डिप्टी कमिश्नर से उनको हिदायत दी, उनके डिस्पोजल पे पैसा रखा, इमीडिएटली जो है वहाँ पे ज़रूरत थी, जितना उनके हाथ में है, जितना उनके सरकार के हाथ में है, जितना वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। अपोजिशन पार्टियां जैसे कि पीडीपी की अगर बात करें या और अदर पार्टी या ये रिलीजियस स्कॉलर्स की बात करें, तो जिस तरह से पिछले दिनों आगा साहब का बयान जो आया, उसके बाद लोग मतलब तरह तरह की बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उमर साहब को इसके बदले इस्तीफा देना चाहिए, ऐसा कुछ। तो क्या कुछ कहिए उन अपोजिशन पार्टी को जो आपको हर वक्त तनकीद का निशाना बनाया जाता है? देखिए अरशद साहब, ये एक एतमाद होता है, रियासती आवाम ने जो उस वक्त अपोजिशन पार्टियों का जिक्र कर रहे हैं, उनको जिस मुसीबत से हम इस वक्त जूझ रहे हैं, ये उनकी नहीं। हमने उस वक्त भी हाथ जोड़े थे, हमने उस वक्त भी उनको कहा था हम आपको सपोर्ट करते हैं, आप बीजेपी को यहाँ मत लाएं। ये मुसीबत सारी उनकी लाई हुई है। आपकी हुकूमत के हवाले से उमर अब्दुल्ला साहब का कल से वीडियो बड़ा ट्रोल हुआ है कि जिस तरह से जिस प्रोटोकॉल में वो होने चाहिए, तो क्या लगता है आपको कि मरकज की सरकार की जानिब से जिस तरह से सुनील शर्मा ने बात की है, उन्होंने कहा कि इसको बराबर प्रोटोकॉल दिया गया है, वो मीटिंग हुई, वो उनकी मीटिंग हुई, रिव्यू मीटिंग हुई, तो उसमें वो सामने थे, बाई साइड थे, तो उस वक्त क्या कुछ चीज़ जो चल रही है, जो ट्रोल हुआ है वीडियो, तो क्या लगता है आपको कि कहीं उमर साहब को ऐसे पूछा नहीं जाता? देखिए, हर चीज़ का एक पॉजिटिव और नेगेटिव, जहाँ तक सोशल मीडिया का है, इसका अपना एक पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। अब कहीं पे फोटो आया, आप इसको किस तरह से चलाएंगे, ये जहन पे आप इसको पॉजिटिव साइड से चलाएंगे तो वही चलाएंगे, आप नेगेटिव साइड में लेंगे तो वही चलेंगे। उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर है, इस रियासत चुने हुए चीफ मिनिस्टर, उनको
यहाँ के लोगों ने की, लिहाजा जो इज्जत उसको मिलनी वो यहाँ के लोगों ने की। और जहाँ तक रही प्रोटोकॉल की बात, ठीक है वो यूटी के चीफ मिनिस्टर हैं, जो स्टेट चीफ मिनिस्टर के इख्तियार वगैरह होते थे वो नहीं है, लेकिन बहरहाल वो अवामी नुमाइंदे हैं, अवाम के चुने हुए चीफ मिनिस्टर, उसको किसी दिल्ली से वहाँ अपॉइंट होते नहीं है। मुरादुल्लाह साहब जब यहाँ फ्लड सिचुएशन हुई वो गए, हर जगह गए, क्योंकि कल मुल्क के वज़ीर दाखिला आए थे, वो आए, वो जायजा ले रहे, उसमें उमर साहब थोड़ा पीछे बैठ गए, साइड में बैठ के वो जायजा ले रहे थे, क्योंकि वो पहले ही जो है उन्होंने उन जगहों का दौरा किया। लेकिन जब मीटिंग हुई, मीटिंग में बाज़ाब्ता मौजूद, हमने वहाँ रिप्रेजेंट किया, उन्होंने वहाँ पे अपनी बात रखी, अपने आराम की बात रखी, क्या ज़रूरत है, क्या चीज़ है, मतलब यहाँ पे नुकसान हुआ है, पैकेज का जिक्र किया, हमने वहाँ पर डिमांड रखी, उन्होंने अपने लोगों को रिप्रेजेंट किया, लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं, कहीं भी उससे उनकी इज्जत को कोई जो है कम नहीं है। अक्सर बेहतर आपकी सुबह की भी बात करें तो अक्सर बेहतर यहाँ खुशहाली से लोग परेशान है और काफी ज्यादा मेहनत करके उनको फिर हासिल कुछ होता नहीं है, तो उस हवाले से क्या कुछ अहम प्रोजेक्ट्स आप उसमें ला रहे हैं? क्या करवा में अच्छी बात है, सूरत हाल आज यहाँ पैदा है, आज तो ये बात मैंने 2000 में रिकॉर्ड में डेवलपमेंट बोर्ड की मीटिंग में, डेवलपमेंट बोर्ड का कैबिनेट मीटिंग में मैंने ये बात की, उस वक्त जो वजीर आला केयर कर रहे थे उस मीटिंग को बुलाने दिया था, मैंने ये कहा कि अगर आज से ही हम मैनेज नहीं करें, आने वाले 10-15 साल के बाद यहाँ क्राइसिस में पीने के पानी की और इरीगेशन के बाद उसके बाद हमने कुछ प्रोजेक्ट हाथ में लिए, हालांकि उस वक्त थोड़े से जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब उस वक्त के थे वो थोड़े इरिटेट हो गए, आप क्या बात कर रहे हैं, गुलाब में कैसे हो रहे हैं। उसके बाद उन्होंने एक अलग मीटिंग उस पर की, उसमें मैं था और महकमा पीएचई के इरिगेशन उस वक्त हमने वहाँ पे 2-3 चीजें की, उस पर बात की, उस पर जोर लगा कि एक जो हमारी ट्रेडिशनल टूल्स होते हैं इनको रिवाइव, जो हमारे नाले हैं, क्योंकि यहाँ जितना भी बारिश का पानी है और जो बर्फ का पानी जो है ये सारा फ्लश आउट हो जाता है, बाहर निकलता है, लोलाब एक वैली है, जितना भी ये सारा बह के बाहर जाता है, इसका हमें फायदा नहीं है। तो उस वक्त ये फैसला किया गया, क्योंकि 2-3 प्रपोजल, एक मच्छर से यहाँ पानी लाएंगे, दूसरा वोलर से यहाँ पानी लाएंगे, उसमें बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, और उसमें फिर वाइबिलिटी की भी जो है वो भी सवाल है कि जो रहेगा क्योंकि अगर आप वोलर से पानी लेते तो पहले आपको ऊपर चढ़ाना है, ऊपर लिफ्ट होकर के फिर यहाँ से नीचे लाना, या तो टनल हो तो फिर आसानी है, तो इसमें बड़ी टेक्निकली काफ़ी दिक्कत है। तो बाद में यही डिसाइड हुआ कि बजाय उसके हम जो ये पानी इसको हार्वेस्ट करेंगे, इसको हम जमा करें, कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग यहाँ पे टैंक्स है हमारे स्टोरेज में, एक तो उनको जो है उनकी रिसेटिंग है, उनकी मरम्मत है, दूसरा जो है कि हम यहाँ पे छोटे छोटे डैम्स और डेवलप करें, ताकि उसमें जो ये पानी तो जो डैम्स जो है वो बनाए जाए, ताकि ये जो पानी है उसमें बने रहे, उससे हमारे जो इरीगेशन का मामला भी है, तो पीने के पानी के लिए भी इस हवाले से भी हम तो इस पानी को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। और उसके अलावा ग्राउंड वाटर जो है ग्राउंड वाटर वो भी चल रही है कुछ
हालांकि वो भी परमानेंट इलाज नहीं है। जो आपने देखा होगा जितनी भी ग्राउंड वाटर स्कीम यहाँ पे काफी फेल भी हुई, थोड़ा 10 साल मैक्सिमम 10 साल। तो एक जो है परमानेंट पूरा सिस्टम बताए, ये नहीं कि 5 साल 10 साल 15 साल, एक ऐसा मैनेजमेंट करना, एक ऐसी प्लानिंग करनी है जो आने वाले 50-100 साल तक हो, उसकी जरूरत है। उस हवाले से फिर उस वक्त कुछ प्रोजेक्ट्स बने, इनकी जो टैंक्स हैं इनकी सफाई सुथराई, नालों के कुछ नए टैंक जो है वो सैंक्शन हुए, लेकिन बाद में जब यहाँ चेंज हो गया वो प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ा, वो वहीं पे रुक गया। तो नतीजा हमारे सामने है। ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त मेरे सामने कि इस चीज को कैसे डील किया जाए। क्योंकि जो हालत आया इस साल हमने देखी है, तो लिहाजा मैं उस पर भी लगा हूँ, उस पर भी मेरी कोशिश है कि जो है ये इरिगेशन के हवाले से इसको किस तरीके से मैनेज किया जाए ताकि आने वाले जो वक्त में दिक्कत नहीं। कुछ डैमेज बनाए गए लेकिन इस वक्त वो सही मानों में कि वो फंक्शनल नहीं है और उसका कोई फायदा लोगों को नहीं पहुंचा है। तो आने वाले वक्त में अब क्या कुछ आपकी जानिब से प्रपोजल होगा ताकि इस क्राइसिस को खत्म किया जाए? वही मैंने पहले ही अर्ज किया कि उस पर भी मैं लगा हूँ कि इस क्राइसिस को कैसे खत्म किया।